आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 10 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पहले मैं भूत प्रेत, काला जादू, डायन, इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार दिया करता था और मेरे सामने जो ये सब बातें करते थे उनका भी मैं काफ़ी मजाक उड़ाया करता था। मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद से मैं उन सब बातों का मजाक तो क्या, उन सब बातों को सुनते ही ज़ोर ज़ोर से कांपने लगूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय मैं अपने गांव में ही रहा करता था और गांव से बाहर एक कारखाने में काम किया करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाया करता था। उस समय गांव के काफ़ी लोग खेती किया करते थे। मेरे भी पापा और बड़े भैया खेती किया करते थे, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करता था। मेरे घर से फैक्ट्री काफ़ी दूर था, जिस कारण मुझे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो मैंने काफ़ी मुश्किल से पैसे जमा करके एक बाइक खरीदा और उसी को लेकर फैक्ट्री आना जाना करने लगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके उस बाइक को लिया था। तो बाइक खरीदने के बाद मैं काफ़ी खुश था। कारखाने में मेरी ड्यूटी सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक की होती थी। पहले घर से आने जाने में 1 घंटे का समय लगता था, मगर बाइक आ जाने के बाद वो 1 घंटा 20 मिनट में बदल गया। मतलब कि अब मुझे फैक्ट्री से घर आने जाने में 1 घंटे की जगह 20 मिनट ही लगते थे। तो इससे मेरा समय काफ़ी बच जाया करता था। खैर, एक बार फैक्ट्री में काफ़ी काम होने की वजह से मेरी छुट्टी 1 घंटे लेट हुई। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिस कारण बाहर का माहौल एक वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ खड़े खड़े और समय जाया ना करके अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। ऊपर से काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण मुझे जितना भी दिख रहा था वो धुंधला धुंधला। साथ ही साथ सन्नाटे ने तो पूरे माहौल में इस कदर अपना डेरा जमाया हुआ था कि बीच बीच में आ रही झींगुरों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा वीरान बना रही थी। मेरे फैक्ट्री से घर जाते वक्त एक छोटा सा जंगल पड़ता है। उस जंगल वाले रास्ते पर लोग रात तो दूर दिन के वक्त भी आने से कतराते हैं। उनका मानना है कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं उसी जंगली रास्ते पर पहुँचा। तो वो जंगली रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने इसका फ़ायदा उठाकर अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। तो अचानक इस तरह बाइक को बंद होता देख मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर बाइक को हुआ तो हुआ क्या। जिसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करने लगा, मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी भी मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को धक्का देकर ले जा सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी।
तो उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल वाले रास्ते पर कौन होगा। जिसके बाद मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो हंसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है ये सोचकर, मगर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अभी मैं कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज थी, मानो कोई मेरे आसपास ही हंस रहा हो। इस बार मैं ध्यान से उस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो उस आवाज़ की ओर देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि उस आवाज़ की ओर नज़रें घुमाते ही मैंने देखा कि वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बगल के पेड़ के ऊपर से आ रही है। और पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद है और उस आदमी के सर के ऊपर 2 सींग भी निकले हुए थे। साथ ही साथ उस आदमी के मुंह से खून टपक रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है और शायद वो राक्षस अब मुझे मार डालेगा। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो राक्षस एकदम पेड़ के ऊपर से कूदकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो उस राक्षस को मेरे करीब देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मैं समझ गया था कि यही मेरी आखिरी रात है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा कि तभी उस राक्षस ने मुझे उठाकर धड़ाम से ज़मीन पर पटक दिया। उसने मुझे इतनी तेज पटका था कि मुझे काफ़ी तेज चोट आई, जिसके बाद उस राक्षस ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगा। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं तो कांप ही रहा था, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पैर को उस राक्षस के हाथ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करने लगा, लेकिन उस राक्षस की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह था। वो राक्षस मुझे घसीटता हुआ जंगल के काफ़ी अंदर ले आया, जहाँ मेरे चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। अभी वो राक्षस मुझे मारने ही वाला था कि तभी मुझे एक हल्की रोशनी थोड़ी दूरी से मेरी तरफ आती दिखी और देखते ही देखते वो रोशनी मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर मेरी तरफ आ रहा है। तो उस आदमी के आते ही वो राक्षस मुझे वहीं छोड़कर जंगलों के अंदर भाग गया, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया। फिर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई तो वो आदमी मेरे साथ चलकर मेरी बाइक के पास आया और मेरी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तो उस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर इतनी देर से बंद पड़ी मेरी बाइक इस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही कैसे स्टार्ट हो गई, और आखिर ये आदमी है कौन जिसे देखकर वो राक्षस एकदम से भाग गया। अभी मैं ये सवाल उस आदमी से पूछने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई। तो उस आदमी के पैरों को देखकर एक बार फिर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे, यानी कि वो आदमी भी एक भूत था। जिसके बाद मैं फटाफट से बाइक पर बैठा और बाइक भगाता हुआ अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।